वैकुंठ चतुर्दशी की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी सी पौराणिक कथा शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें श्री हरि विष्णु के पास नारद मुनि जाते हैं और पूछते हैं, हे जगत पिता, आप यहाँ स्वर्ग लोक में बैठकर पूरे संसार को देख रहे हैं तथा सृष्टि का कार्यभार संभाले हुए हैं। साधु संत इत्यादि आपकी पूजा नित्य प्रतिदिन नियमित रूप से कर रहे हैं, लेकिन असाधारण मनुष्य जिनके पास समय नहीं है, दो रोटी कमाने में ही उनकी पूरी जीवन व्यतीत हो जा रही है, वह आपकी पूजा अर्चना का समय कैसे निकालें तथा आपकी पूजा अर्चना कब करें, कब उनकी मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी, कैसे, ये सब आप मुझे आज बता दीजिए। तब श्री हरि भगवान विष्णु बोलते हैं, हे नारद, मैं भी सोच विचार में ही डूबा हुआ था, लेकिन अब आपके पूछने पर मैं यह बात आपको बताता हूँ। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को जो मनुष्य गंगा या तीर्थ नदियों में स्नान करेगा तथा पूजा पाठ करेगा, केले के वृक्ष के पास मेरी प्रतिमा को रखकर साल में एक दिन भी अगर वह पूजा पाठ कर लेगा दीप जला करके, तो मैं उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति अवश्य कराऊंगा। मैं स्वयं यक्ष देव से जाकर के कहूँगा कि यक्ष देव, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप स्वर्ग के दरवाजे खोल कर रखिए। जो भी व्यक्ति इस दिन सिर्फ और सिर्फ गंगा नदी में स्नान करके, गंगा नदी में दीप दान करके केले के वृक्ष की पूजा करेगा, मैं उसके लिए वैकुंठ का दरवाजा खोल दूंगा। नारद मुनि यह जानकर बहुत खुश होते हैं तथा बोलते हैं कि हे भगवान श्री हरि विष्णु, आप तो बड़े ही दयालु हैं। आप मनुष्यों को मात्र गंगा स्नान करने के से ही मोक्ष की प्राप्ति करा देंगे तथा उनको वैकुंठ भी दे देंगे। आपकी जय हो, आपकी जय हो। ऐसा सुनकर श्री हरि भगवान विष्णु कहते हैं, आओ नारद, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। एक नगर में एक धनेश्वर नाम का व्यापारी रहता था। वह बहुत ही घमंडी था, वह बहुत ही निर्दयी था। इतना पैसा रुपया होने के बाद भी वह एक कौड़ी भी किसी को नहीं देता था तथा दिन भर नशे में धुत रहता था। मदिरा का सेवन करता था, मांस इत्यादि का भी सेवन वो खूब करता था। एक बार वह अपने व्यापार के सिलसिले में एक नगर में जाता है। वहाँ देखता है कि कुछ लोग नदी में, तालाब में स्नान कर रहे थे। कार्तिक का महीना उस टाइम चल रहा था। फिर वह वहीं पर रुक करके उसके मन में आया कि मैंने भी 2 दिन से स्नान नहीं किया है, मैं भी इसी नदी में स्नान कर लेता हूँ। यह सोचकर वह स्नान किया। फिर कपड़े पहनते वक्त उसने देखा एक विशाल वृक्ष के नीचे कई ऋषि मुनि महात्मा बैठे हुए हैं तथा कथा वाच रहे हैं। फिर वो सोचा कि यह कितनी अच्छी कथा बोलते हैं, चलता हूँ मैं भी आज कथा सुन ही लेता हूँ। फिर वो गया, वृक्ष के नीचे बैठकर कथा सुनने लगा। फिर सुना कथा। फिर उसका मन इतना ज़्यादा उस कथा से प्रवाहित हुआ कि वह पूरा कार्तिक का महीना वही तीर्थ स्थल पर ही बिताया। वह रोज गंगा नदी में स्नान करता तथा ऋषि मुनियों द्वारा कहे गए कथा का स्मरण भी करता था। फिर कुछ दिन बाद वह अपने नगर वापस आने लगा। तभी एक नाग ने उसे डस लिया। फिर यमराज के दूत आए और उसे लेकर के नरक लोक चले गए। फिर यमराज ने कहा कि इसे नरक लोक में फेंक दो, यह बहुत ही घमंडी तथा मदिरा इत्यादि सेवन करने वाला व्यक्ति है। इसने कभी भी भगवान की पूजा नहीं की। इसे नरक लोक में ले जा करके फेंक दो तथा खौलते हुए तेल में डाल दो। फिर यमराज के दूत उसे लेकर के गए। जब खौलते हुए तेल में उस व्यापारी को डालने लगे, तब वह तेल शीतल जल में बदल गया। फिर यमराज के दूत आकर के यमराज से यह सारी बात को बताया। तभी उसी समय नारद मुनि वहाँ पर प्रकट हुए और कहने लगे,
हे यमराज, आप इस व्यक्ति का कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब यह श्री हरि विष्णु का भक्त हो चुका है। इसने पूरे कार्तिक मास में श्री हरि भगवान की विष्णु जी की पूजा की है तथा गंगा नदी में स्नान किया है, कथा सुना है। आप इसका कुछ भी नहीं कर सकते, यह नरक लोक का अधिकारी नहीं है। तभी श्री हरि भगवान विष्णु वहाँ पे प्रकट हो गए और कहने लगे, नारद जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यह धनेश्वर, जो कि बहुत घमंडी प्राणी था तथा दिन भर नशे में डूबा रहता था, लेकिन अंत समय में इसने पूरे 1 मास मेरी पूजा अर्चना की है तथा गंगा नदी में स्नान किया है, इसलिए मैं इसे वैकुंठ दूंगा। और यक्ष देव को बुलाकर इसे वैकुंठ भेज देता है। तब से घनेश्वर जो रहता है वह विष्णु भगवान का पूजा अर्चना करने लगता है। श्री हरि विष्णु तो ऐसे ही हैं, थोड़े से ही पूजा पाठ में वह अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन पूजा पाठ अवश्य करिएगा। अगर संभव हो सके तो गंगा नदी में स्नान करके दीप दान भी करना मत भूलिएगा। अगर गंगा जी नहीं पहुंच पाते हैं तो घर के जल में गंगा जल डालकर स्नान कर लीजिएगा तथा प्रातः सूर्योदय को जल दे करके श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा भी जरूर करिएगा। बैकुंठ चतुर्दशी की जय हो।